हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं ये समझने के लिए कि इमेज को लेके उसका बैकग्राउंड बदल के और उसकी पासपोर्ट साइज फोटो में क्रिएट करना है, A4 साइज के पेपर पे हम प्रिंट कर सकें। सबसे पहले इमेज ओपन करने के लिए डबल क्लिक किया, Ctrl+O, इमेज ले लिया आपने। पहला टास्क है इस इमेज का बैकग्राउंड चेंज करना। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आप इसका ये पीछे का कलर जो है, कलर सिलेक्ट करके कलर को डिलीट कर सकते हो या इन्वर्स सिलेक्शन करके इस पूरे इमेज को कॉपी कर सकते हो। हमने लिया, हम देख रहे हैं नया तरीका कलर सिलेक्ट करने का। तो सिलेक्ट में कलर रेंज का हमने यूज किया और इस कलर रेंज में हमने ये कलर दे दिया। इस पर थोड़ा सा फजीनेस और बढ़ाएंगे, 2-3 कलर इसमें प्लस सिंबल को यूज करके कलर ऐड कर देते हैं कि अलग अलग जगह का उसने कलर ले लिया। अब इसके बाद इसकी फजीनेस को हम थोड़ा सा बढ़ा के देखते जाते हैं। लगभग इतना हमारा ठीक है, ये सिलेक्शन कर लेगा आउटर कलर का। ये किस कलर का सिलेक्शन करेगा? ये ब्लू कलर आउटर। ठीक है, ओके। इसने आउटर कलर का ये ब्लू वाला जितना भी पोर्शन था उसका सिलेक्शन कर लिया। अब हमें या तो हम इसको डिलीट करेंगे या फिर हम इसके इनवर्स सिलेक्शन से उस इमेज को कॉपी करके न्यू लेयर पे पेस्ट करेंगे। ज्यादा बेहतर हमें लगता है कि हम इनवर्स सिलेक्शन करें, सिलेक्ट इनवर्स, और इस इनवर्स सिलेक्शन में जो ये इमेज का सिलेक्शन हो गया है इसको सिलेक्ट करके नई जगह पे ले जाना है। लेकिन इस सिलेक्शन में से हमें ये भी ऐड करना था। हमें सिलेक्शन में क्यों ऐड करना था? क्योंकि हमारा सिलेक्शन तो ये अंदर ही वाला हमने बना लिया था कि इसको लेके जाना, तो हमें करना है ऐड सिलेक्शन। तो हमने ये ऐड टू सिलेक्शन करके और इस एरिया को भी सिलेक्ट कर दिया। ये सिलेक्शन में जो टाई सिलेक्शन से बाहर थी वो भी सिलेक्शन में आ गई है अभी। अब इस सिलेक्शन को ले लिया तो इसको कर दिया हमने Ctrl+C कॉपी, और यहां पर हम बैकग्राउंड लेयर को अनलॉक कर दे। पहले Ctrl+C से हमने किया कॉपी, अब प्रॉपर कॉपी होगा। कॉपी करने के बाद हम क्या लेंगे, लेयर में एक न्यू लेयर हमने ली। न्यू लेयर ऊपर आई है। अब ये सिलेक्शन जो है उसको हम डी सिलेक्ट कर दें। किससे डी सिलेक्ट करेंगे? Ctrl+D, डी सिलेक्ट कर दिया। न्यू लेयर ली। न्यू लेयर पे जो बैकग्राउंड में हमें कलर देना था वो कलर हमने बकेट ले लिया और फोरग्राउंड कलर को हम बदल देंगे क्योंकि वही कलर बकेट से पेस्ट होता है। तो फोरग्राउंड कलर को हमने लिया और हमने कहा बैकग्राउंड कलर हमें रेडिश देना था। ये बैकग्राउंड कलर हो गया, ओके। और बकेट से हमने वो कलर डाल दिया। ये कलर किस पे हुआ है? लेयर 1 पर। इसके ऊपर हम अब क्या कर देंगे, जो हमने इमेज कॉपी किया था उसको हम कर देंगे पेस्ट। नॉर्मली मूव टूल लिया हमने और Ctrl+V, ये इमेज आपकी आ गई। अब अगर आपको जरूरत लगती है इसकी एजेस को कम करने की, सॉफ्ट करने के लिए ये पूरा एरिया, तो उसके लिए आप किन टूल का यूज कर सकते हो? आप इस ब्लर का भी यूज कर सकते हो। साथ ही साथ आपके पास क्या है, फिल्टर के अंदर ये लिक्विफाई टूल भी है। हमने लिक्विफाई टूल लिया और इस इमेज को हल्का हल्का बिल्कुल एंड पर हल्के से आप लिक्विफाई करके हेयर स्टाइल को अपडेट भी कर सकते हो। और इसके अलावा आप किसका टूल ले लेते हो? आप ब्लर टूल लेते हो और यहाँ की ये पीछे की लेयर्स हैं इनको हमने हाइड कर दिया। ब्लर टूल लिया, जूम, इधर से अब ये ब्लर टूल की मदद से आप एजेस को थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट कर दोगे एंड पर लाके। अभी हम इतना ही करके बता रहे हैं, आप करेंगे तो पूरे इमेज पर ये ब्लर टूल का यूज इस तरह से आप ब्लर टूल का यूज करके इसको एजेस को थोड़ा सा सॉफ्ट कर देंगे। हो गया ब्लर टूल का यूज। अब हम वापस बैकग्राउंड लेयर ले लेते हैं। ये एरिया हो गया। कहीं अगर आपको लग रहा है कि ये नीलापन आ गया है तो ब्लर टूल से पहले हम इसको किससे यूज कर सकते थे? कलर रेंज जो सिलेक्शन था ना, जो हमने पहले किया था, कलर रेंज का सिलेक्शन लेके और इसमें से हम जो हमारा ब्लूनेस है, ये ब्लू, ये अपने आप सिलेक्शन में आ गया। फजीनेस को कम कर दें ताकि सिर्फ उतना ही आए जहां जहां ये डार्क ब्लू है। इस ब्लूनेस को सिलेक्ट किया, ये सिलेक्शन में आ गया है। इस तरह से आया है। इस तरह से अगर हम डिलीट करेंगे या कुछ करेंगे, इसमें हम क्या कर देते हैं, फिल कौन सा कलर कर दें हम? वही जो उसके आसपास के एरिया वाला ब्लैक था। ये ब्लैक कलर ले लिया हमने
और इधर से इसको फिल कर दिया, तो लगभग लगभग वो ब्लू कलर मैच हो जाएगा आपके बाकी एरिया से। ठीक है, इस तरह से आप कलर का सिलेक्शन करके और सिलेक्टेड एरिया में अपने मन का कलर उसके आसपास वाले से मिलता हुआ डाल सकते हैं। तो ये आपकी इमेज तैयार हो गई। कंट्रोल डी से हमने डी सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें जो पीछे वाली बैकग्राउंड लेयर थी इसका अब कोई यूज नहीं है। अगर इन दोनों को हाइड करें, ये वाली जो लेयर है इसका कोई यूज नहीं, राइट क्लिक और डिलीट। अब हमारी सिर्फ ये 2 लेयर हैं। अब इन लेयर्स को हम उठा के नई उस पर ले जाना चाहते हैं जो हमने पीछे बनाई हुई थी आपकी न्यू फाइल। न्यू फाइल कौन सी थी हमारी? एक फाइल, न्यू फाइल क्रिएट करें हम पासपोर्ट साइज के हिसाब से प्रिंटिंग करने के लिए। तो इसमें आप क्या लेते हैं? सबसे पहले प्रीसेट साइज। क्या साइज का हमारा पेपर होना चाहिए जिसपे हम कैनवास पर जिसपे हम इमेजेस को लेके आना चाहते हैं। तो कस्टम में जाके आपने क्या लिया? A4 साइज के पेपर हम लाना चाहते हैं। बैकग्राउंड किस कलर का हमें चाहिए? व्हाइट। पेपर का जो प्रिंट होगा उस पर व्हाइट कलर, या फिर ट्रांसपेरेंट कि जैसे कलर का हमारा पेपर है उसी पर प्रिंटिंग हो, उस पर ऊपर से और कोई कलर ना आए। हमने ट्रांसपेरेंट भी ले सकते हैं और व्हाइट भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक। A4 साइज का पेपर आ गया। इस पेपर पर अब हमें इमेजेस को लेके आना है। तो यहां से हमारे पास जो हमारा ये था इमेज, इसमें ये लेयर उठा के हमने ड्रॉप किया, और अगर हम ऐसे करेंगे दूसरी लेयर उठा के ड्रॉप करेंगे, इसमें से ये दूसरी लेयर हम ऐसे ड्रॉप करेंगे, तो ये अब इनको हमें दोनों को क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर एडजस्ट करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा, फिर इनका सेट बनाना पड़ेगा, ये सब प्रॉब्लम होगी। तो इसकी जगह हम क्या करते हैं, हमारे इसी इमेज में इन दोनों लेयर्स को एक सेट बना देते हैं। सेट कैसे बनाएंगे? लेयर न्यू और लेयर सेट। ये किसके लिए कर रहे हैं हम? इस वाले सेक्शन के लिए। सेट 1 बनाया, इसमें ये सेट 1 आया, ऊपर ड्रैग किया, इसमें डाल दी हमने लेयर 2 और ये डाल दिया, ये दोनों सेट के अंदर आ गई। ठीक है, अब ये अरेंज करते हैं हम नीचे की तरफ, तो ये इमेज हमारी ऊपर आ गई। ये सेट बन गया। अब ये सेट को हम, सेट बना हुआ है तो उठा के अगर हम लेके जाएंगे और दूसरी जगह पर छोड़ेंगे, प्रॉपर हमारे पास इमेज आएगी। अब इस इमेज का कोई रोल नहीं रहेगा, इसको मिनिमाइज कर दें और हम वर्क करते हैं अपने A4 साइज पेपर पर। इस A4 साइज पेपर पर वर्क करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? रूलर्स होने चाहिए, ताकि दोनों तरफ आप एक एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दो। वो लाइन डालने के लिए रूलर आता है कंट्रोल R से। कंट्रोल R से रूलर लाए और यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ की नीचे की तरफ, और एक लाइन यहां से ली साइड में। दोनों तरफ हमने मार्जिन इतना छोड़ना है। अब इस फोटोग्राफ पर बॉर्डर, तो जो हमने ये इमेज ली है, इस इमेज पर अब हम डालते हैं एक बॉर्डर। बॉर्डर डालने के लिए उस इमेज को सिलेक्ट करेंगे और इस सेट के अंदर से हमें कौन सी लेयर सिलेक्ट करनी है? बैकग्राउंड जो रेड कलर था उसको। उस लेयर को सिलेक्ट करने के बाद इसको हम जाएंगे एडिट में, और एडिट में क्या करेंगे? स्ट्रोक। हमें किस कलर की बॉर्डर देनी है वो कलर यहां से सिलेक्ट करेंगे। हमें ब्लैक देना है, ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लिया हमने। कितने पिक्सल्स की बॉर्डर देनी है? 5 पिक्सल्स काफी है। ओके, इस पर 5 पिक्सल्स की एक बॉर्डर आ चुकी है। इसके बाद आप क्या करेंगे? अब सेट को वापस सिलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे? ऑल्ट होल्ड ड्रैग, सेट जो हमारा 1 था इसका प्लेसमेंट प्रॉपर करेंगे। सेट जो 2 था इसका प्लेसमेंट प्रॉपर एज पे होना चाहिए। और माउस की करने की जगह जब माइन्यूट होता है, जूम करके आप किसका यूज कर सकते हैं? आपके एरो कीज का। कीबोर्ड पर एरो की मदद से आप इनको प्रॉपर सेट कर सकते हैं एक एक। इसके बाद इसको भी हम सिलेक्ट कर लें। सेट कौन सा है? ये कॉपी वाला है। इसको हमने एडजस्ट कर लिया। इसी तरह से बाकी सारी इमेजेस को आप जमा लेंगे। कैसे? ऑल्ट होल्ड किया, इसकी एक कॉपी बनाई,
डिस्टेंस के साथ एडजस्ट, ऑल्ट होल्ड किया, कॉपी बनाई, एक डिस्टेंस के साथ एडजस्ट किया, कंट्रोल माइनस ऑल्ट होल्ड, एक और कॉपी क्रिएट की। ठीक है, इतनी लेयर आ सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि हम क्या नीचे भी ऐसे ही एक एक इमेज को जमाएंगे? नहीं, हम क्या करेंगे, इन सारे सेट्स की लेयर्स जो हैं इन सबको एक सेट के अंदर ले आएंगे और उसके बाद वो पूरे के पूरे सेट को हम कॉपी करते जाएंगे। सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, यहां से इस इमेज को, इस लेयर को सेट 1 में डाल दिया, इसको सेट। फोटोशॉप 7 जो है इसमें आप मल्टीपल सेट्स को एक साथ सिलेक्ट नहीं कर सकते। ग्रुप वाला जो कॉन्सेप्ट आपको आगे के वर्जन में मिलता है वो इसमें नहीं मिलता है। इसको सिर्फ आप इसलिए यूज करते हैं कि ये फोटोशॉप 7 जो है लो कॉन्फ़िगरेशन के सिस्टम पे भी आसानी से वर्क करता है। अगला सेट उठाया, इसको ओपन करके इसको ड्रैग कर दिया हमने, और अगले सेट को ड्रैग कर दिया हमने, इसके बाद वाले सेट को भी यहां हमने ड्रैग कर दिया। अब चेक कर लें कोई सेट ऐसा तो नहीं है जिसके अंदर कोई लेयर छूट गई हो। नहीं, लेयर सेक्शन को वापस कॉर्नर में रखा। अब सिलेक्ट किया हमने सेट, ये जो ऊपर वाला जिसमें हमने सारी लेयर्स को डाला है, इसको अंदर देखेंगे तो यहां हमें सारी लेयर्स जितनी भी थी हमारी इसके अंदर आ चुकी हैं। इसको अब हमने ऑल्ट होल्ड किया और ड्रैग करना शुरू किया। डिस्टेंस पे रखना है, अगेन ऑल्ट ड्रैग, अगेन ऑल्ट और ड्रैग, लास्ट, सेकेंड लास्ट, और ये आ गया आपका। इस तरह से अब आपने ये एक पूरा A4 साइज के पेपर पर एक बैकग्राउंड सेट करके एक इमेज का प्रॉपर और उसकी मल्टीपल कॉपीज डाल दी है। अब जरूरी नहीं है यहां पर हम एक ही तरह की इमेज की कॉपी डालें, हमें हो सकता है 5 लोगों की कॉपीज करनी है, इमेजेस निकालनी है, तो अलग अलग इमेज को हम यहां पर सेट दूसरी जगह बना के और यहां ले आएंगे। और यहां जैसे हमने इनको अरेंज किया है, यहां दूसरे लोगों की फोटो अरेंज कर सकते हैं, यहां और किसी की, यहां और किसी की, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर हाइट विड्थ आपका गलत है, अगर हाइट विड्थ आपका गलत है फोटो का, तो उसको एडजस्ट करने के लिए आप यूज करते हैं क्रॉप टूल का। पहले ही कर लें तो ज्यादा बेहतर है। ये सिंगल फोटो आई ना, इसको हम क्रॉप कर लें। क्रॉप करने के लिए आपके पास है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल से आप क्या करेंगे, यहां विड्थ कितनी होनी चाहिए, 3.5, हाइट 4.5। इतना करके आप इस एंड से पकड़ेंगे और क्रॉप जब करेंगे तो विड्थ हाइट होने के कारण इसका जो शेप है ना, आड़ा तिरछा से नहीं भग रहा है, ये प्रॉपर 3.5 4.5 के रेशियो में ही सिलेक्शन कर रहा है। तो आपकी इमेज कोई बड़ी है, बंदे को बीच में से निकालना है, तो आप इतना पोर्शन करके 3.5 4.5 उसके आसपास सिलेक्ट कर देते हैं। जैसे हमें इसका सिर्फ चेहरा लेना था तो ये लिया हमने इतना पोर्शन, 3.5 4.5 में इतना लिया हमने, और इसको हमने प्रॉपर एडजस्ट करके रखा। ये क्रॉप हो गया। क्रॉप एंड करने के लिए क्या करते हैं आप, यहां पर इस बटन को आपने क्लिक किया, उतना ये क्रॉप हो गया, इमेज क्रॉप हो गई। इसके बाद आप मूव टूल लेते हैं और वही काम करते हैं, इसको उठा के अपनी A4 साइज पेपर पर पेस्ट कर देते हैं। जैसे फाइल न्यू में चाहिए हमें A4, ओके, और इसको उठाया और यहां ला जाके इधर से उठा के यहां ले आए। यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करें, सेट के ग्रुप्स बनाएंगे और फिर मल्टीपल फोटोज ऐड कर लेंगे। जैसे एक इसको लेके आए, ऐसी दूसरी बनाई हमने फोटो, उसको भी ड्रैग करके यहाँ पर ले आए A4 पेपर पर। यहाँ से ऐसे एडजस्ट करके आप इसको सेव कर सकते हैं कि फाइल सेव कर दिया हमने, और इसको किस में सेव कर दिया हमने, JPEG में। JPEG में आप इसको सेव कर देंगे और फिर आप इसके मैक्सिमम साइज में सेव करेंगे और इसका प्रिंट निकाल लेंगे।